फुटानी करने के चक्कर में कैसे सुरक्षा कवच, वंदे भारत में वो गाय टकरा गया था, वंदे भारत के इंजन पचक गया था। ये फुटानी करने के चक्कर में ये देश को बर्बाद कर रहा है। तो ओकर ऑटोमेटिक हुए से झंडे दिखाते हैं नरेंद्र मोदी। जब चंद्रयान जब लैंड करता है चंद्रमा पर, तब बीच में आकर के बढ़िया पढ़ल लिखल नियन वैज्ञानिक के बीच में एपिसोड जाकर घुसा देते हैं नरेंद्र मोदी। तो यहू वाला जिम्मेवारी ले वो। तो अभी जाकर के सैर कर रहे हैं, जाकर के हिमालय के वादियों में, पता नहीं कंगना रनौत को खोज रहे हैं कि अंजना कश्यप को खोज रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। रेलवे दुर्घटना हुआ ना, नरेंद्र मोदी को पहाड़ में से छुट्टी मिला है, नरेंद्र मोदी को शर्म आता है थोड़ा सा भी, है? आप बताइए, एक संवेदना तक उन्होंने जताया है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी एम्बुलेंस लॉन्च किए, IGIMS, PMCH तमाम सरकारी हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड का व्यवस्था कराया ताकि उन घायलों का इलाज कराया जा सके। लेकिन ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। नरेंद्र मोदी आएंगे वो हैट लगा करके आएंगे, चश्मा लगा करके आएंगे। पिछले 3-4 महीनों में लगातार 2-3 रेल हादसाएं हो चुकी हैं। हालांकि आपने देखा है कि कल के डेट में, कल रात 9:30 बजे के आसपास में एक बिहार में भी रेल हादसा हो चुकी है। क्या कहिएगा इस बारे में आप? अब जब भदर लक्षण प्रधानमंत्री मिल जाएगा देश के तो यह न होगा। बताइए, रेल हादसा हुआ बिहार में, प्रधानमंत्री क्या किए इसमें? तो क्या है, तो बिहार के प्रधानमंत्री में से नरेंद्र मोदी जी ना है का? बिहार में जब आता है, जब वंदे भारत, सबसे इंपॉर्टेंट वजह कि जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को ओवर टाइम ड्यूटी कराया जा रहा है। तमाम जो ट्रेन के ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर एप्लीकेशन दिए हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराए हैं। 8 घंटा की जगह पे 12 घंटा, 12 घंटा की जगह पे 16 घंटा ये लोग जैसे ड्यूटी कराते हैं। और इनको चाहिए, रिटायरमेंट तो हो रहे हैं एम्प्लॉय, रिटायरमेंट तो होंगे ही ना, रिटायर तो होंगे। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कितना रेलवे का वैकेंसी आया है बताइए आप? तो वो सीट खाली होगा, तो सीट खाली होगा तो अब सीट को भरेंगे नहीं। यानी कि रेलवे कर्मचारी, रेलवे स्टाफ जो भी हैं, तो उन लोगों से एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ह्यूमन बॉडी है भाई, इसकी एक कैपेसिटी है। आप इसको रेस्ट नहीं दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा तो फिर तो नुकसान तो होगा ना। और डर के मारे जो कर्मचारी हैं, उनको डराया जाता है कि काम नहीं करोगे तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंततः उनको काम करना पड़ता है और जिसका असर हमारे रेलवे विभाग पर पड़ता है। यानी कि आपने तो 2 आरोप लगाए ना उन पे, कि एक तो कि रेल की जो पटरियां हैं उसको रिपेयर करके यूज में लाया जा रहा है, और दूसरा कि रेलवे में किसी की भर्ती नहीं हो रही है, तो जो भी स्टाफ है उनसे ओवर टाइम लिया जा रहा है। और कोच रेलवे का जो डब्बा है वो भी तो पुराना ही है। आपने एक समय देखा होगा, रेलवे का स्वर्णिम युग कहलाता था 2004 से 2009, जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे। तमाम जो खराब जो पटरियां थी, उन पटरियों को बेच दिया गया था। टिकट का दाम भी घटा था, फिर भी रेलवे फायदा में थी। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी ने बेचा था कि उन्हें इस बात का डर था कि भल न कोई सामंतवादी सरकार, भल न कोई भ्रष्टाचारी सरकार आएगी और इन्हीं पटरियों का यूज करके और हमें और हमारे जो गरीब जो भाई हैं उनको यही हत्यारिन ट्रैक पर रेलवे चला करके और उनको मौत के करीब पहुंचाएगी। और यही काम भाजपा कर रही है अभी। इसके लिए सरकार को, इसके साथ साथ जब से रेलवे दुर्घटना हुआ ना, नरेंद्र मोदी को पहाड़ में से छुट्टी मिला है? नरेंद्र मोदी को शर्म आता है थोड़ा सा भी, है? आप बताइए, एक संवेदना तक उन्होंने जताया है क्या? संवेदना तक व्यक्त नहीं किया है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जो मृत जो आत्मा है उनको श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। जितने भी जो घायल लोग हैं उनके लिए कामना है कि जल्दी शीघ्र, अति शीघ्र वो ठीक हो जाएं। और जो उनके परिजन हैं जिन्होंने अपना परिवार खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी एम्बुलेंस लॉन्च किए, IGIMS, PMCH तमाम सरकारी हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड का व्यवस्था कराया ताकि उन घायलों का इलाज कराया जा सके। लेकिन ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। नरेंद्र मोदी आएंगे वो हैट लगा करके आएंगे, चश्मा लगा करके आएंगे।
चलिए लास्ट सवाल एक है कि अब आप क्या चाहते हैं? यहां से हम चाहते हैं सबसे पहली चीज कि अगर लास्ट शर्म बचल है मोदी के अंदर तो इस्तीफा मांगे, अपने रेल मंत्री से मांगे इस्तीफा, इस्तीफा बिल्कुल मांगे। 4 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर ये 2 बार 3 बार 4 बार रेल दुर्घटना हो रहा है। सिर्फ गरीब लोग जान देंगे क्या इसमें? है गरीब लोग के लिए हत्या का केंद्र बना दिए हो क्या रेलवे को? है जब आप चलते हो तो उसके लिए विशेष ट्रेन चाहिए, सुरक्षात्मक ट्रेन चाहिए, उसकी गति को बिल्कुल मेंटेन रखते हो, और गरीबों की ट्रेन को ओवर स्पीड में चलवाते हुए दिखाने के लिए कि भारतीय रेलवे स्वर्णिम युग में चल रहा है? वंदे भारत का झंडे तुम दिखाते हो, बुलेट ट्रेन की बात करते हो। तुम्हारे यहां एक पैसेंजर ट्रेन तो ठीक से चल नहीं रहा है, पैसेंजर ट्रेन में तुम लापरवाही बरत रहे हो। भारत लॉन्च किया तो अच्छी बात है ना? कहां अच्छी बात है? हमको नहीं चाहिए वंदे भारत, हमको वंदे भारत नहीं चाहिए, हमको वही पैसेंजर ट्रेन चाहिए था जो कम से कम सुरक्षा से पहुंचा दे एक जगह से दूसरे जगह तक। हमको वही चाहिए था, जितना था उतना ही को कम से कम दुरुस्त रखते तुम। वंदे भारत में सुरक्षा कवच लगा है, फुटानी करने के चक्कर में। कैसे सुरक्षा कवच? वंदे भारत में वो गाड़ टकरा गया था, वंदे भारत के इंजन पचक गया था। ये फुटानी करने के चक्कर में ये देश को बर्बाद कर रहा है। कल का जो हादसा हुआ है उसके बारे में संतोष जी से हमारी अभी बात हुई है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि रेल मंत्री जो है उनसे 3-4 महीने के अंदर में इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि 3-4 महीने में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं।